Morning, good evening, good afternoon, Mystic Side and High Priestess House, everyone. कैसे हैं सब लोग? और कुछ क्लिनजिंग कर लीजिए. Sage, not sage is yeah, we can sage through Palo Santo actually. Very good for energy cleansing. The negative energy is going to cleanse it here. Yeah, that's it. Okay, गर्मी भी हो रही हुई है और हम लोग फैन चलाते हैं साथ में. ओके, आज की जो रीडिंग है स्पेसिफिकली मुझे बोला गया सैज एंड स्कॉर्पियो के लिए है. आई डोंट नो, बट कोई कस्प हो सकते हैं सैज और स्कॉर्पियो, ये भी पॉसिबल है. या 13 जो ज़ोडिक साइन है, क्या कहते हैं इसे, स्नेक साइन जो होता है इसे इपिकस आई गेस कहते हैं. आई गेस एक सेकेंड, लेट मी सी दैट. एक मिनट रुकिएगा, लेट मी चेक क्या कहते हैं इसको. मुझे इसका नाम भूल गया. ओके, ओफिक्यूस ओके. ओफिक्यूस जो है उसके लिए रीडिंग हो सकती है ये, या फिर कोई कस्प हो सकता है. ये रीडिंग मुझे स्पेसिफिकली बोला गया, जैसे मैं अपने ऑर्डर पे आई मुझे बोला गया कि ये ओफिक्यूस के लिए रीडिंग है. या this person have a highly somehow some way Sag and Scorpio, specifically Sag and Scorpio, this person have a, I don't know, good energy or bad energy, I really don't know yet. अच्छा, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करनी थी कि मुझे एक मैसेज मिल रहा था कि जो टेरो रीडर्स होते हैं दे आर इंटेंशनली ट्राई टू यू नो मैनिपुलेट द एनर्जीज. या फ्यू आर डूइंग इट, बट जो रियल होते हैं दे आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज जो रियल टैरो रीडर्स हैं, रियल ऑरिकल्स होते हैं. आई एम नॉट द टैरो रीडर, आई एम द साइकिक ऑरिकल. ओके, आई एम नॉट द टैरो रीडर, आई एम एनर्जी रीडर. एक्चुअली एनर्जी रीडर और टैरो रीडर्स में फर्क होता है. जो एनर्जी रीडर्स होते हैं दे कैन नॉट मैनिपुलेट, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट उनके कार्ड में, या उनको फीलिंग आ जाती है बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कि यू नो कि ये एनर्जी किस तरह से एक्सप्लेन होगी. तो उनके जो टूल्स होते हैं, चाहे वो रून्स हों या उनके कार्ड्स हों या फिर उनके ऑरिकल्स कार्ड्स हों, इन सब के थ्रू वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं. ओके, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होती किसी चीज़ की. अच्छा, आज मुझे स्पेसिफिकली टी डेक के लिए बोला गया था, वाटर टी, और कुछ स्पेसिफिकली डेक के लिए मुझे बोला गया था, उसी को यूज़ करूँगी मैं आज. Okay. I'm an energy reader and tarot card, no, not a tarot card, but I'm an energy reader and oracle reader. Okay, that's it. Somebody asked me here, right? Anyways, let's see. थोड़ा सा shuffling हो जाए, then we will start reading exactly what's going on here. Let's see. Okay, Wanderlust. Okay, first हमारे पास आ रहा है Wanderlust. This is just a human's evolution's body play impulsive. Wanderlust का मतलब ये होता है कि आप अपनी रूट्स जो है ना, आपकी जो रूट्स है, आप एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली यू कैन इवेंचुअली कनेक्ट विद दिस इजीली. यानी कि आपके जो रूट्स प्रिंट होते हैं ना, यू कैन कनेक्ट टू देम.
ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है जो अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग इट, और दे ऑलरेडी बाय नेचर, ओके, by nature few things in their life they are try to connect with their roots so they can move forward because victory इनके लक में है। यहाँ पे जो भी पर्सन है, this person have some kind of the victory in their luck, or they have, I'm getting their name already written in the star somehow somewhere, okay। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, जो सेकंड आ रहा है मेरे पास लेटोइस्ट आ रहा है। टोइस्ट मीन्स यहाँ पे कोई पर्सन है जो डेलिबरेटली मिस्टेक कर रहे हैं, और अगर उनको डर था, यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका रिटर्न ऑलरेडी स्टार में उनका नाम रिटर्न है। आई एम गेटिंग, मुझे जो आई एम हेयरिंग इट एक्चुअली, आई एम क्लियर ऑडियंस, ऑल माई क्लियर्स ओपन माशाल्लाह। एनीवेज यहाँ पे मेरे पास जो मैसेज आ रहा है इस पर्सन के लिए, मेरे पास ये मैसेज आ रहा है, दिस पर्सन if they are in the past fear to do some kind of mistake in their life, they are not do anymore, they are not fear to do mistake in their life, because उनको एक चीज समझ में आई है कि मिस्टेक करेंगे तो दे कैन लर्न इट, अगर वो मिस्टेक नहीं करेंगे तो कैसे लर्न करेंगे। हर चीज स्टार्टिंग में नहीं होती सही से। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता मैं कैसे स्टार्ट करूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करी थी तो मैंने पता नहीं अपनी आइज़ कितनी दफ़ा उसको ओपन एंड मतलब क्लोज किया, झपका मैंने बार बार उसको। मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू कनेक्ट विद माई कैमरा, आई डोंट नो। बहुत सी चीज़ें मैं रिपीट भी, अभी भी बहुत सी मिस्टेक्स करती हूँ, बट वी लर्न थ्रू मिस्टेक्स, राइट। So then terrifying thing, that is getting okay, I'm getting यहाँ पे कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा आपको terrified करती है ना, that is actually giving you this something। आपको जहाँ अप्रोच करना है ना, आपको जिस आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो आपकी मिस्टेक और फियर के साथ फाइट के थ्रू होती है। तो यहाँ पे किसी पर्सन ने फियर और फाइट के थ्रू अपनी अप्रोच को क्रिएट किया है, या फिर अपनी डेस्टिनी को वो पहुँचे हैं। मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, that's not, I'm not saying okay। फोर्थ हाउस, वाओ, फोर्थ हाउस आपका होता है रूट्स। फोर्थ हाउस आपको कहते हैं जो आपकी जनरेशनल रूट्स होती हैं। लाइक दिस पर्सन, अगर दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ रूट इन देयर, सम काइंड ऑफ द ब्लड लाइन, सम काइंड ऑफ द आर्टिस्ट, दिस पर्सन गोइंग टू बी आर्टिस्ट eventually, this person going to be artist, or it's not artist in a small way, it's a very star kind of artist, okay। okay, फर्स्ट हाउस, और ये एक्शन ले रहे हैं या इनको लेने के लिए बोला जा रहा है, ओके। हाई टू एवरीवन, ओके। ओके, यहाँ पे ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं क्योंकि इनकी फैमिली ब्लड लाइन और टाइज की वजह से इनकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस आए, दे आर गेटिंग द अप्रोच, और दे आर adopting this approach to reach their roots। I'm getting, यहाँ पे कोई पर्सन है, मोर देन वन भी हो सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी भी मैं ले सकती हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ पर्सन, कुछ लोग हैं, वो अपनी रीच करने वाले हैं, अपनी जर्नी की डेस्टिनी को रीच करने वाले हैं, लेकिन वो जर्नी की उनकी जो डेस्टिनी है, दे आर नॉट थिंक अबाउट बिफोर, इट्स एक्सीडेंटल इन दिस वे कि उन्होंने अप्रोच को अडॉप्ट किया है, लेकिन उनके पास कोई और वे नहीं था जब उन्होंने किया है, या जब उन्होंने मिस्टेक किया तो दे डू नॉट हैव एनी वे। कभी कभी क्या होता है कि हमें डिवाइन एक ऐसी सिचुएशनशिप में डालते हैं जहाँ पे हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ओनली द वन ऑप्शन वी हैव इट टू एक्सेप्ट इट, वट एवर इट टेक्स, वट एवर वी कैन डू, वी आर गोइंग टू डू, अदरवाइज कुछ नहीं होता। लाइक कभी कभी सिचुएशनशिप ऐसी जगह पे हमें लेके आती है जहाँ पे हम लोग सब, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, टेक द एक्शन। और ये जब टेक द एक्शन होता है, इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई रही है और जो मैंने खुद भी अपनी लाइफ से की है, वो ये चीज़ होती है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। व्हाइल यू टेकिंग द एक्शन, you know while you taking the action you going to do mistake, but still you trust the process। कोई भी इंसान अपने मदर वूम से सीख के नहीं आता, इस दुनिया में हर चीज़ सिखाई जाती है आपको,
लेकिन कभी कभी हमारी जो रूट्स होती है ना, जब हम उनसे कनेक्ट होना होता है या हमें एक डेस्टिनी को रीच करना होता है, तो यहाँ पे किसी पर्सन की जो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, दिस पर्सन go through their life because एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। सॉरी, ओके। यहाँ पे जो भी पर्सन है, इसने दिस सिचुएशनशिप को, अपनी डेस्टिनी को रीच करना था, ये एक्सीडेंटली हुआ है, इसके लिए एक्सीडेंटली है, लेकिन डिवाइन या इसके एंसेस्टर ने ऑलरेडी इसका प्री मेडिटेटेड प्लानिंग बना रखी थी। कंट्रोल, इसकी लाइफ का कंट्रोल इसके हाथ में नहीं था। कभी कभी हमारी चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, ओके। कभी कभी हमारा जो कंट्रोल होता है, हम लोग सरेंडर करते हैं। यहाँ पे मेन सिचुएशनशिप जो है, आई डोंट नो क्या पूछ रहे हैं, जो भी अब आई नो, एनीवेज, यहाँ पे कभी कभी कंट्रोल नहीं होता आपकी लाइफ में आपका। कभी कभी आपको जब सरेंडर करते हो तो आपको पता चलता है कि दिस इज द बिगेस्ट थिंग और बेस्ट थिंग यू डू इन योर लाइफ। क्योंकि जब हम लोग सरेंडर करते हैं तो फिर हमारे सामने जो भी ऑप्शन होता है, वी आर गोइंग टू टेक इट। और जब उसे टेक करते हैं तो हमें ये होता है, ये मेंटल क्लैरिटी, हमें ये चीज़ तो मिल जाती है, हमने मिस्टेक भी किया और हमने सीखना भी है। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं सवाए अडॉप्ट द अप्रोच टू टेक द एक्शन टूवर्ड्स वट एवर इन फ्रंट ऑफ अस, सिंपल दैट। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती है। तो इस पर्सन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, जहाँ से कुछ इसको मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है कि पास्ट में इसने जो भी एक्शन लिए है, पास्ट में इसने एक्सीडेंटली जो भी काम किए, उसका कुछ मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। कभी कभी हम लोग अंधेरे में काम कर रहे होते हैं, अंधेरे में मत क्या, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर द रिजल्ट, वी आर द ओनली प्रिपरेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, कि हम लोग कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं। वो क्या प्रिपेयर हो रही है वो हमें नहीं पता। अब केक बनाने वाला जो है, बेकर जो है, वो उसको ये पता है इवेंचुअली केक बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा, क्या वो उसने जो ऑर्डर उसको मिला है या जो उसने सोचा है उसी हिसाब से बनेगा, नहीं बनेगा, राइट। तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारी डेस्टिनी को हम पहुँचने वाले हैं, नहीं पहुँचने वाले, हम लोग कौन से एक्शन ले रहे हैं, हम लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पे जाके रुकने वाले हैं और हमें उससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है पास्ट के बारे में उनके, ओके। इनके फोर्थ हाउस दैट इज कनेक्टेड टू देयर रूट्स, दैट इज कनेक्टेड टू दे सपोज टू डू इन देयर लाइफ। ऐसी चीज जो उनको सपोज्ड है, जिनको उनको मतलब दे इज रिटन इन देयर लक, इट्स रिटन इन देयर स्टार, दे कैन नॉट अरेज इट, नोबडी कैन रिप्लेस दिस। कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि वो इनके आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है और वो इनकी विशेष पूरी होंगी। तो यहाँ पे एम्प्रेस है, मेल और फीमेल, कोई एम्प्रेस की एनर्जी में इन्होंने जो भी पास्ट में एक्शन लिए हैं जिसकी वजह से इनकी विशेष पूरी हो रही है, या फिर इनको इनकी इनहेरिटेंस मिलने वाली। इनहेरिटेंस मीन आपकी जो रूट्स, जो आपको यू सपोज टू डू इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू रिसीव सम काइंड ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ, या। और इनको ये विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री सेंस में, कभी कभी हम लोग जब काम करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम लोगों का क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे। इनकी लाइफ में डिलेज काफी ज्यादा है, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ द डिलेज, लॉट्स ऑफ द ब्लॉकेजेस, लॉट्स ऑफ द हर्डल, बिकॉज बहुत सी चीज़ों पे वो मिस्टेक भी करते रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को वो ठीक भी करते रहे हैं, राइट। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने छोड़ा भी है, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने अपनाया भी है। यानी कि वी आर वाइल वी आर ट्रांसफॉर्मेशन आवर लाइफ और ट्रांजिशन, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इन लाइफ वी आर ट्राई टू स्किप फ्यू थिंग, ट्राई टू अडॉप्ट समथिंग सो वी कैन रीच समवेयर। सो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, इनकी लाइफ में ब्लॉक भी थे, इनको चीज़ों को छोड़ना भी पड़ा, लोगों ने इनको सैबोटेज भी किया। स्टिल दिस पर्सन इज स्टैंड स्टिल, ओके। यहाँ पे कोई किंग ऑफ पेंटिकल है, ये कोई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, कोई इनका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, क्या पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था जिसकी इनको क्लैरिटी मिलने वाली। और ये इन्वेस्टमेंट जो भी था ये ब्लॉक था, या इस पर्सन ने ब्लॉक किया था, जो भी एक्शन ले रहे थे। कोई किंग ऑफ पेंटिकल है जो ट्राई टू ब्लॉक दिस पर्सन,
do not see what is the clarity this person should have it regarding their action, you know. But I'm getting it's coming now. यहाँ पे कोई क्लैरिटी किसी को मिलने वाली है, कोई एम्प्रेस एनर्जी फीमेल मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस का है कि यहाँ पे कोई पर्सन गोइंग टू रिसीव सम काइंड ऑफ क्लैरिटी अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट their destiny that's supposed to in their life. They already, if they are doing, how to they get main clarity कि yes they are on the right path. कभी कभी right path के लिए हम लोगों को कभी हम लोग क्लोजर की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने बगैर क्लोजर लिए दिस पर्सन स्टार्टिंग वर्क वट एवर स्टेक, उसके पास जो भी चीजें हैं उसको उसने यूटिलाइज किया, यू नो। जो म्यूजिशियन होता है उनके पास 4 टूल्स होते हैं, राइट। उनकी मैनिफेस्ट उनके एलिमेंट्स होते हैं, राइट। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल रीडिंग ऑलरेडी है, यू कैन बुक विद मी, आई कैन गिव यू, नो प्रॉब्लम, ओके। आई मेंशन माय नंबर टू यू, या। यहाँ पे अगर किसी किस पर्सन के साथ यहाँ पे लूजिंग स्पेल अगर हुआ था या फिर कोई मैनिपुलेशन हुई थी, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, कोई मेल और फीमेल हो सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है जिसकी या कोई ऐसी आई एम गेटिंग स्लेंडर कैंपिंग और सम काइंड ऑफ दी मिसलीडिंग नेटवर्क। आई एम हेयरिंग मिसलीडिंग नेटवर्क। यहाँ पे कोई नेटवर्कर पर्सन है जिसने मिसलीड किया लोगों को किसी झूठ और मैनिपुलेशन से, ताकि ये जो भी मेल और फीमेल है दिस पर्सन नेवर गेट दी क्लैरिटी अबाउट देयर वर्क व्हाट दे आर डूइंग, ओके। यूँ समझ लो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं या कुछ, अगर ये जॉब सिचुएशनशिप है तो यहाँ पे कोई पर्सन अपनी जॉब पे वर्क कर रहे हैं लेकिन उसको दूसरी साइड से सैबोटेज किया जा रहा है कि उसको पता ना चले कि उसकी पोजीशन क्या है जॉब पे, सो दे कैन अदर पीपल कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट, राइट। या यहाँ पे नो स्ट्रिंग्स है कि जो भी लोग अगर पहले पास में फायदा उठा रहे थे तो इनके साथ कहीं कनेक्शन था इस पर्सन का, सो दे कैन गॉट सम काइंड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इट। They cannot do anymore because there's no string attached here, because this person got so okay I'm getting no string attached, जिसकी वजह से सच बाहर आ रहा है, truth is coming out। यहाँ पे कोई पर्सन इस वक्त प्रेग्नेंट है और अगर ये प्रेगनेंसी रियल, ओके आई एम नॉट गेटिंग दिस इज द रियल प्रेगनेंसी, आई एम गेटिंग यहाँ पे कोई पर्सन किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे कोई मेल और फीमेल जो भी एम्प्रेस है, शी वॉज डूइंग वर्क और ही वॉज डूइंग वर्क ऑन समथिंग दैट इज दे आर सपोज टू डू ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस लाइफ। सो व्हेन दे डिड इट somebody try to they cannot have the enough faith in themselves so they can do things। तो यहाँ पे सैबोटेज की एनर्जी मुझे मिल रही है, ओके, दिस इज सम काइंड ऑफ सैबोटेज। यहाँ पे वर्क प्लेस पे कुछ लोग सैबोटेज करने की कोशिश करें, कंपेटिटर सैबोटेज करने की कोशिश करें, बट फिर भी सच बाहर आ रहा है। तो सच बाहर आ रहा है कि अगर कोई को वर्कर या कोई फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग थे जो कि चाहते थे कि इनकी लाइफ कंट्रोल कर सके, तो वो दे कैन नॉट डू एनी मोर, क्योंकि जो स्टॉर्म इनके लिए क्रिएट किया गया था वो बैकफायर्ड हो रहा है या फिर उसका सच बाहर आ रहा है, ओके। या यहाँ पे किसी की बिजनेस को लेके कोई बात हो रही है, यहाँ पे किसी की बिजनेस को लेके, किसी की विश फुलफिलमेंट, किसी की विशेस को पूरा होना है। इस फीमेल मेल और जो भी है इनको क्लैरिटी मिलने वाली है कि इनका बिजनेस अभी सक्सेस में जाने वाले हैं। अगर कोई बिजनेस ओनर है तो इनके बिजनेस को सैबोटेज किया जा रहा है कि इनके कंपेटिटर बिहाइंड दिस इन डूइंग इट द सेम थिंग, सो दे डजंट वांट के दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ पावर ओवर थिंग, राइट। सो इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, ओके। अच्छा, आई एम गेटिंग ये जो भी पर्सन है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल है, ये सैज और स्कॉर्पियो हाईली दिस पर्सन हैव कस्प ऑफ दिस। सो यहाँ पे कोई नेगेटिव फोकस क्या था, एक सेकंड यार, उसका नाम ही भूल जाती हूँ हमेशा। ओफिक्यूस जो है यहाँ पे किसी का नेगेटिव एनर्जी में है। दिस पर्सन इज स्नेक बट दिस पर्सन इज स्नेक दैट ट्राई टू स्नैच टू थिंक, ट्राई टू एक स्नेक का जो विजन होता है, वर्जन जो अपराइट होता है वो होता है विजडम, मिस्ट्री, लॉट्स ऑफ द डीपेस्ट नॉलेज, यू कैन सी थ्रू इल्यूजन्स। स्नेक बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं, ठीक है।
My personal reading. Okay. Actually, this is the collective reading. I don't know who I'm reading right now, किसकी मैं reading ले रही हूँ, but यहाँ पे जिसकी भी reading ले रही हूँ, जो भी life में circumstances, I'm just telling you about that, right? ये कोई listener में से कोई हो सकते हैं जिनकी मैं reading because I'm the energy reader. जो मेरे पास reading आएगी और जो मेरे पास message आएगा, I have to read it. Simple. I don't know who this person is. That okay? यहाँ पे कोई पर्सन अपने ड्यूरिंग अवेकनिंग, यहाँ पे कोई अवेकनिंग है, किसी की अवेकनिंग को स्टॉप करने के लिए ये सैबोटेज किया गया था, यानी कि कोई चीज आपकी जो आपकी डेस्टिनी वहां तक पहुंच ना सके, वहां के लिए सैबोटेज की जो भी स्कीम की गई थी, वहां पे आपको किसी को प्रोटेक्शन दी जा रही है। ओके, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ पे बुंजो आ रहा है। बुंजो का मतलब होता है आपको आपकी राइट डायरेक्शन पे आपको लेके जाना। ईजा यहाँ पे रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे कोई पर्सन ईगो में है, दिस पर्सन ट्राई टू पोर्ट्रेट देयर ईगो ऑन दिस पर्सन। होता क्या है कि कभी कभी मुझे आज एक मैसेज भी मिल रहा था कि ईगो क्या होता है। एक्चुअली ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट का अपोजिट होता है। तो क्या होता है कि जब कोई पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते और वो दिस पर्सन ट्राई टू के ईगो में है, तो वो क्या करेंगे, ईगो में आके सब कुछ करने के लिए करेंगे, क्योंकि वो जो समझते हैं वो सही है, मतलब वो उनके लिए सही है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये होता है कि वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं इस वक्त कर रहे होते, उनको ये वैल्यू नहीं होती कि उनकी इस वक्त क्या वर्थ है। दे आर नॉट डिफाइनिंग देयर ओन वर्थ, दे आर जस्ट ट्राई टू डू व्हाटएवर इट्स टेक बिकॉज दे आर इन ईगो, दे टेक द एक्शन ऑन ईगो। तो यहाँ पे कोई पर्सन है दैट आर ट्राई टू पोर्ट्रेट कि जो अदर पर्सन है दैट डूइंग वर्क, दैट दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ द एक्शन। उनके कोई कंपेटिटर थे, वो कह रहे थे कि ये पर्सन कोई ईगो में है, यानी कि दिस पर्सन नॉट इन सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस पर्सन इन ईगो। I'm getting very clear messages here. Okay? यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टर्न आने वाला है एक ऐसी चीज में जो इनको बहुत पसंद है। लव लाइफ भी हो सकती है, बट आई एम गेटिंग यहाँ पे कोई बिजनेस है, कोई पर्सन है जिसको अपना बिजनेस या अपनी फील्ड बहुत पसंद है, और बिकॉज इसलिए पसंद है कि दिस पर्सन सपोज टू हैव दिस फील्ड, और अगर पास्ट में इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो इसको डिवाइन की तरफ से, इसके एंसेस्टर की तरफ से सिर्फ एक ही रास्ता दिया गया था कि इसकी तरफ चले, और जब उसने जाना शुरू किया तो उससे नहीं पता कि इसके आगे अंधेरा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और दिस पर्सन इज जस्ट डूइंग वर्क डे नाइट व्हाटएवर, जब भी इनके पास जो भी टाइम हुआ इन्होंने इसके ऊपर काम किया, कंसिस्टेंटली काम किया। नाउ दिस पर्सन गेटिंग सम काइंड ऑफ द विक्ट्री ऑन इट। ओके, दिस इज द मैसेज आई एम एक्चुअली गेटिंग। बट इसके पीछे कुछ सिचुएशनशिप है, वो कोई ये जो साज और स्कॉर्पियो पर्सन है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इट, और कोई रिकॉर्डेड ऐसी रिकॉर्डिंग इन्होंने शो करने की कोशिश की जो सच थी, जो कि शो करी थी कि दिस पर्सन इज अ ट्रैश, दिस पर्सन इज नॉट अ ट्रूथ पर्सन, ट्रू नहीं है। ठीक है, ये कोई स्कॉर्पियो और ओके, आई एम हियरिंग कैंसर, स्कॉर्पियो कैंसर, दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ कैंसर मून, आई एम हियरिंग एक्चुअली, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस पर्सन सम काइंड ऑफ द कैंसर मून, or highly this person if you guess sign in their natal chart that is not a positive on their south node side, that's why this person did something that this person did not supposed to do actually। या इनकी बैड चॉइस थी। अब इनको ये पता चलने वाला है कि जो रिकॉर्डिंग इन्होंने शो किया था किसी को सैबोटेज करने के लिए, किसी की मनी को ब्लॉक करने के लिए, किसी के वर्क को, किसी के बिजनेस को ब्लॉक करने के लिए, इसको नहीं कर सकते। बिकॉज देखो, जो चीज़ आपकी यू सपोज टू डू समथिंग, देखो मैं हमेशा से एक चीज़ होती हूँ, अगर आप एक्सीडेंटली कुछ भी बन रहे हो ना, दिस इज योर डेस्टिनी, यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट, बिकॉज दिस इज थिंग गिव यू दिस समथिंग इन योर लाइफ वन डे, ट्रस्ट योर प्रोसेस। ओके, यहाँ पे भी ये कुछ ऐसे ही हुआ है। यहाँ पे किसी को कॉशंस करने के लिए बोला गया था, ये जो भी सैज और स्कॉर्पियो पर्सन है, कैंसर पर्सन है, कैंसर मून, इसको बोला गया था कि आप इस चीज को मत करो। ये कोई कोवर्कर है, कोई मेल है जो किसी फीमेल के कोवर्कर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पे कोई कोवर्कर मेल है जिसने किसी फीमेल को अपने ही कोवर्कर, अगर कोवर्कर नहीं है तो कंपेटिटर है, इन दोनों मेल और फीमेल का कोई सेम वर्क है, और these people are doing some kind of the networking, some kind of the or online work, might be business here, or that's why they are competing, this person's competing to this woman,
or man, but I'm getting woman. Okay, we will see next क्या आता है. ठीक है. ये गेम ओवर हो रही है एक्चुअली. ये गेम ओवर हो रही है क्योंकि फाइटिंग फॉर यू वांट यू लव, यहाँ पे कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट अगर फाइट कर रहा था इस वजह से नहीं कर रहा था कि उसको वो बिजनेस की वजह से फाइट करनी थी, बट उसे इसलिए कर रही थी क्योंकि दिस पर्सन डजंट वांट कि फीमेल कोई इस लेवल पे पहुंचे. यहाँ पे कोई मेल है जिसके दिमाग में एक चीज है कि फीमेल को ये लेवल नहीं मिलना चाहिए जो उसके पास है. But I'm getting this female is getting this level because this person is supposed to have it. Their ancestor giving them. Who are you to stop it, right? उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी creativity, उनका अपना work. They are investing their time, lots of the years in their business. Who are you to stop it? Because you are doing the same work doesn't mean that you are have the rights to stop 20%, right? तो यहाँ पे कोई को वर्कर सिचुएशनशिप अगर नहीं है तो कोई सेम बिजनेस सिचुएशनशिप है. तो यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग किसी कंपेटिटर ने शो किया ताकि किसी के बिजनेस को रोका जाए, बट आई एम गेटिंग इट बिजनेस नॉट, ये रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये पर्सन पकड़ा जा रहे हैं. जो भी स्कॉर्पियो और कैंसर मून है और ओफिकस जो भी है, ओफिकस और कैंसर मून है, दिस पर्सन गोइंग टू कैच अप बाय अथॉरिटी है because this person is doing that this person not supposed to. अगर ये कोई अपनी शो करे थे ऑफिस में, अपने बिजनेस में ये शो करे थे दिस पर्सन लव देयर वर्क और दिस पर्सन नॉट, तो ये भी सामने आ जाएगा. नो नो, कुछ सीक्रेट है, ड्रामा जो क्रिएट किया गया बिहाइंड द सीन, किसी ड्रग्स का, किसी आई एम गेटिंग दिस पर्सन ड्रग दिस फीमेल इन द पास्ट. Yeah, this male drugged this female in the past, so recorded something that not supposed to do. So they can sabotage this person somehow, some way. This person or this female have some kind of the connection between them, so that's why this person gave them and drugged this female in the past. Okay. Yeah. Now these people are fucked up. ये जो भी person, because these people are going to some kind of bank failure. Yeah. This man or जो भी फीमेल भी हो सकती है, मेल की एनर्जी में have some kind of the anger issue में, anger issues है यहाँ पे किसी को. ठीक है. ओके, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फीमेल्स है, ग्रुप ऑफ मेल्स इन्वॉल्व हियर इन द पास्ट. यहाँ इस मेल के ग्रुप ऑफ फीमेल्स, ग्रुप ऑफ मेल्स ने इनकी हेल्प की है. या to create some kind of this slander about this person having some kind of the drug issue or sexual attachment or some kind of the these diseases, I don't know, but all these same people that are smiling in front of this female or male, but behind this and they are not good for them. They are trying to frame them somewhere some situationship is there. Yeah, for jackpot, spiritual hater. क्या यहाँ की कोई स्पिरिचुअल, ये फीमेल को स्पिरिचुअल हो सकता है, ये भी पॉसिबल है. इनका कोई वर्क जॉब स्पिरिचुअलिस्ट हो. ओके, अगर यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल नहीं है तो कोई ऐसा जॉब है, यहाँ पे कोई बिजनेस कंपेटिटर है जो कि हेट करते हैं इस पर्सन से बिकॉज दिस पर्सन इज गुड इन देयर बिजनेस. ओके, दिस पर्सन हेटिंग दैट. That's why this person try hard to in the past to give this person a bad karma, bad reputation. Yeah, by showing some kind of the recording that is not real, ताकि this person doesn't want to people think that this person is something, Sachin, what are you asking? You are Sachin, and who are you asking about? Vishali. यहाँ पे किसी पर्सन ने साइबर बुली किया है.
I know Vishali. I'm hearing that Vishali like outing, some kind of the hoteling. She love it. Okay. और ओके विशाली इज नॉट लाइक दिस पर्सन. अगर आप विशाली के बारे में पूछ रहे हो जो मुझे कुछ चीजें मिल रही हैं, विशाली डोंट लाइक क्लब लाइफ. ओके, शी लव नेचर. Okay, I'm Vishali asking for Sachin. Okay. Okay, Vishali, but I'm getting for your energy actually. Sachin. Okay. Okay. Sachin love traveling. Okay. This person love traveling to go out. This person love their friends. फैमिली को बहुत प्रीफर करते हैं दिस पर्सन. ओके, or this person like photography, like some kind of the I'm seeing the seaside. This person love to go out seaside, you know. I'm getting you are also connected to nature or this person's home. Okay, एनीहो आपको पर्सनल रेटिंग को लेनी है तो ले लीजिएगा, बट आई एम गेटिंग फ्यू मैसेजेस फॉर यू. कभी कभी मुझे मैसेज मिल जाता है अगर आप कुछ पूछ रहे होते हो तो. ओके, यहाँ पे पर्सन कुछ कह रहे थे. बैक टू माई रीडिंग हेयर. एनीवेज मुझे विशाली आपका भी मैंने कुछ बता दिया है और मैंने सचिन का भी बता दिया जो मुझे मिला था. ओके ओके, यहाँ पे बैक टू माई रीडिंग. यहाँ पे कोई पर्सन बोल रहे थे कि यहाँ पे ये पर्सन इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ दी दिस पर्सन सम काइंड ऑफ द गोल्ड डिगर that try to portray somebody that is not, because this person wanted to some kind of the partnership, business partnership with these people, with other people. If this person is a business person, so this man is trying to portray that okay, this female is only show as a upright female or upright some kind of the empress energy. So this person can easily get into the other person by using some kind of the partnership situationship, right? But it's not truth. Okay, I don't know, but I'm getting it's not truth. Okay, Sajin most like photography. Okay, if you like him और जो भी है, आप अगर विशाली हैं जो भी है, मुझे आपका मैसेज एक्चुअली जितना समझ में आया मैं बता पा रही हूँ. ठीक है, this person like a photography a lot. This person love a nature, specifically water. This person love water. Okay, I'm seeing it. Actually मुझे vision आते हैं. I'm clairvoyant as well. So आप उनके साथ आउटिंग पे जा सकते हो if you want to go with. Sorry for this मुझे ओके, लेट्स सी बैक टू माय रीडिंग. किसको जल्दी जल्दी रैप अप करें. 33 हो गए हैं. 33 ओके, लेट्स सी. ओके, यहाँ पे हैप्पीनेस, चेंजेस और पीस और रिलेशनशिप, फेयर, रिवर्स और डिनाइल. यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि ग्रीफ में जाने वाले हैं. ग्रीफ में जाने वाले हैं क्यों? क्योंकि वो किसी की लाइफ में फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे अपने कंपेटिटर की, और वो ताकि वो डिनाइल करें लोगों के साथ नेटवर्किंग की वजह से. क्योंकि एक अगर आपको पर्सन सही नहीं मिलता, यानी कि अगर आपकी नेटवर्किंग किसी के साथ अगर बिजनेस पार्टनरशिप होती है या फिर बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, अगर आप को वर्कर भी है या फिर आप लोग कंपेटिटर भी, और लाइक somehow you have some kind of the connection, some kind of the बातचीत, some kind of the relationship between that, यानी कि अगर क्योंकि यहाँ पे ड्रग भी किया किसी मेल ने किसी फीमेल को पास में ड्रग किया, तो ड्रग दिया था, तो इसी वजह से दिया था सम काइंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. सो ये किसी ने रिलेशनशिप को या फिर किसी के बिजनेस को सैबोटेज करने के रिलेशनशिप को फाउंडेशन बनाया था. वहां पे दिस पर्सन गोइंग टू सम काइंड ऑफ द बैड कर्मा और सम काइंड ऑफ द grief here because this person not success what this person wanted. क्योंकि अभी किसी की लाइफ में पीस, चेंजेस और हैप्पीनेस आ रहा है. I'm getting some kind of a partnership coming here. Business partnership coming. अगर this person is business person, somebody tried to good person I'm getting. Male or female next कोई भी person हो सकता है. वो encourage करते हैं इनको
दिस पर्सन इज नो, दिस पर्सन डू एवरीथिंग बाय डिसिप्लिन। तो अदर पर्सन भी जो है सेम एनर्जी में है, सरेंडर की एनर्जी में, ठीक है। हाय असलान खान, हाय। आपका मैसेज मुझे ऊपर आई थिंक स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट इज योर मैसेज, आई डोंट नो। ओके, यहाँ पे जो ब्लेम गेम खेला गया था ताकि किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी को ब्लॉक किया जाए, ताकि ह्यूमर क्रिएट किया जाए, एक ऐसा गंदा ह्यूमर। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को लेट डाउन करके हंसते हैं, दिस काइंड ऑफ ह्यूमर। तो जिसने ये किया, दिस पर्सन गोइंग टू सम काइंड ऑफ डिग्री फॉर इट। ओके, दिस इज द फाइनल गेटिंग मैसेजेस। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज। ये कोई soul tribe is coming here as a partnership in this business, or they are going to receive some kind of the invitation from soul tribe to get to join some kind of the partnership with them. 1111, I cannot make it up. Yeah, ये जो भी पर्सन ये 1111 देख सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन माइट बी watch 1111 a lot, बट 1111 ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे इंटेंसली। यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था कि इनको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का फल या फिर इनको नजर ना आए कि कहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू रिसीव इट वेरी पावरफुली एक्चुअली हियर। ओके, या दिस पर्सन इज वेरी बैलेंस्ड, यिंग एंड यांग, बिकॉज दिस पर्सन लेट गो ऑफ द पास्ट, जो भी sabotage और different stuff going on in their to block their business, block their money and block their some kind of the balance. Yeah, इसका सच बाहर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैड मैरिज भी हो सकती है, बैड रिलेशनशिप। यहाँ ओके, यहाँ पे मैरिज नहीं है तो कोई, अगर ये बिजनेस सिचुएशनशिप, तो हम गेटिंग यहाँ पे कोई पार्टनरशिप, या फिर यहाँ पे जो कंपेटिटर है, दिस पर्सन वांटेड टू बी अ पार्टनरशिप विद दिस पर्सन, बट दिस पर्सन वाज वेरी, दिस मैन इज वेरी proudful and pride. This person doesn't want ego, not pride, in ego, because this person doesn't want to be approached this empress to ask they wanted to business with them, because this person think women doesn't have this rank that empress is right now. Okay, and empress is doing their work, they should not do, because they have some kind of threat. Eventually they are reach the their destiny that they're supposed to have it, or this man is already aware of this empress destiny. So now this person knew they cannot have this empress as a partnership person, not a partner, business partner नहीं हो सकता ये, क्योंकि इस empress को पता चलने वाला है कि इसके competitor ने क्या किया है। So now this competitor, if they are trying to reach this person, already उनको पता है, ये पता नहीं है तो पता चलने वाला है, क्योंकि जो न्यू पार्टनर आ रहा है, they have some kind of the proof regarding this past competitor। जो न्यू पार्टनरशिप लेके आ रहे हैं, वो बताएंगे एम्प्रेस को कि आपके बिजनेस को ब्लॉक आपके कंपेटिटर ने किया था। ओके, कंफर्मेशन आ रहा है मेरे पास। ओके, ताकि यहाँ पे रिजॉइसमेंट हो सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई चीजें हील होने वाली है, सिचुएशनशिप के यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है। यहाँ पे बैड यूनियन, जो कि यूँ समझ लें कि अगर वो चाहते थे कि एम्प्रेस को एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो पाया, क्योंकि दिस पर्सन डू नॉट हैव द गुड इंटेंशन, दिस ग्रुप डू नॉट हैव ए गुड इंटेंशन, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट चैरिश। सो यहाँ पे कुछ सच बाहर आ रहा है, और यहाँ पे न्यू स्टफ लाइफ में आ रहा है, क्योंकि लेब्रिंथ ये वाला होता है, ये मैंने पहना हुआ है लेब्रिंथ। लेब्रिंथ जो होता है वो आपको बैलेंस करता है स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, यू आर फील द पीस एंड बैलेंस, स्पिरिचुअली आपको एक पावर मिलती है। तो यहाँ पे लेब्रिंथ यहाँ की स्पिरिचुअल या भी आपकी इमोशन किसी की, देखो आपके पास फाइनेंस इश्यूज होंगे, आप मेंटली और इमोशनली ब्लॉक फील करोगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का किया गया था, लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट दोबारा से हो रही है कि यहाँ पे ब्लॉक खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग सही नहीं थे, जो कि इसके साथ, या इस फीमेल को या इस एम्प्रेस को पता था कि ये जो कंपेटिटर लोग हैं इसके साथ वो ठीक नहीं है, जिसके साथ इनको नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से दिस पर्सन लर्न टू रिमूव दिस पीपल
एंड दिस डायनामिक, ताकि ये अपनी बिजनेस को अकेले में चला सके। यहाँ पे कोई फीमेल है या मेल भी हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने अपना अकेले में बिजनेस रन किया है, लेकिन बिहाइंड द सीन देयर कंपेटिटर्स स्टिल ट्राई टू ब्लॉक देम बिकॉज दे रिजेक्ट टू ज्वाइन दिस पर्सन, बिकॉज उनको पता था ये पर्सन कैसे हैं, और बाद में क्यों जब उनको सब सच पाया तो वो बिल्कुल उनको ज्वाइन नहीं करना चाहती, राइट। और पहले वो स्टार्टिंग से ही इस एम्प्रेस को टारगेट कर रहे थे। यहाँ पे कोई बिजनेस सिचुएशनशिप है, सेम कंपेटिटर्स है, आई एम गेटिंग। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मेल है किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में, जो कि नॉट अ गुड बिजनेसमैन। दिस पर्सन इज मनी हंग्री, दिस पर्सन ट्राई टू ब्लॉक अदर पीपल, steal other people's stuff, block other people by using creating some kind of the illusion। अगर ये competitor है तो this person doesn't want to कि उनके जो फीमेल है, इसको ये जो मेल है इसको फीमेल के साथ इश्यूज है, इसको सिर्फ ये नहीं एम्प्रेस से इशू है, क्योंकि उसको ये लगता है कि फीमेल डज नॉट हैव दिस रैंक इन दिस सोसाइटी, यू नो। या सोसाइटी नहीं है तो अगर कोई बिजनेस है तो दिस फीमेल शुड नॉट रन दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज नॉट बिलोंग टू वुमेन। ओके, सो ये सम काइंड ऑफ चीजें हैं जो कि बाहर आ रही है, और यहाँ पे एम्प्रेस को न्यू बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर आने वाली है। अगर नहीं भी आ रही तो डजंट मैटर, बिकॉज आई एम गेटिंग यहाँ पे एम्प्रेस के साथ अच्छा होने वाला जो भी है, क्योंकि शी और ही जो भी एम्प्रेस की एनर्जी में है, मेल और फीमेल, क्योंकि हर एक में हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है उसमें मेल और फीमेल की एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस पर्सन एम्ब्रेस जो भी उनकी डेस्टिनी है उनको उन्होंने ट्रस्ट इन प्रोसेस किया है, एम्ब्रेस किया है। What is stored for them, they just embrace it। तो जब आप सरेंडर कर देते हो, embrace करते हो, तो obviously you are going to receive remarkable some kind of the good thing in your life, right? तो यहाँ पे कोई अच्छी पार्टनरशिप या अच्छी सिचुएशनशिप का सच बाहर आने वाला है एम्प्रेस के पास्ट का, ताकि उनकी लाइफ में जो भी ब्लॉक की चीज उनके कंपेटिटर ने जो स्टार्ट किए थे वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन कंपेटिटर का वो खत्म हो रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ आपके क्या मैसेजेस थे। ओके, असलान खान, आपका मुझे कोई भी मैसेज नहीं मिला, आपके सिर्फ यही आ रहा है कि आप मेरा मैसेज, आई डोंट नो व्हाट यू आस्क मी, बट वैशाली और सचिन के मैंने जवाब दे दिया है। ओके, कंबाइंड रीडिंग हो रही है, लाइक डिवाइन मैसेजेस आपको किस चीज के चाहिए? क्या नाम है आपका? आमना। डिवाइन मैसेजेस फॉर माय कमिंग फ्यूचर। ओके, लेट मी सी दैट। सॉरी, मैं जब पढ़ रही होती हूँ ना, रीडिंग कर रही होती हूँ, तो मैं इस मैसेज को नहीं देखती, लेकिन ओके, नाउ आई हैव डन दिस रीडिंग। डिवाइन मैसेजेस आपके देख लेते हैं, दैट्स नॉट इश्यू। जो भी हैं आप आपके डिवाइन मैसेजेस देखते हैं। What's your name? Amna, right? If I'm not wrong. Okay, Amna, आपके डिवाइन मैसेजेस में देख लेती हूँ। ओके, आमना, डिवाइन मैसेजेस मेरे पास जो आपके लिए स्पेसिफिकली आ रहा है, यू हैव द ऑप्शन बट बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऑप्शन ठीक नहीं है आपके पास। आपके पास जो भी अभी ऑप्शन मौजूद है, आई डोंट नो इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, व्हाट यू आर आस्किंग मी, यू आर नॉट गिविंग मी डिटेल, बट इट्स नॉट गुड फॉर यू येट। बी केयरफुल व्हाइल यू आर चूजिंग इट, ओके, because these options going to eventually stuck you somehow somewhere। यहाँ पे illusion है, कुछ सीक्रेट है। अगर आप, अच्छा, I don't know, I'm seeing it some kind of your friendship। कोई फ्रेंड है आपके, कुछ छुपा रहे हैं आपसे और वो आपको परस्यू करने की कोशिश आपको मैनिपुलेट करें कि आप किसी चीज को चूज करो, बट आई एम गेटिंग यू शुड नॉट चूज ऑन दैट स्पॉट। You have to see, observe, think. This is the divine messages for, yeah, this has helped you to have some kind of your foundation, solid foundation के लिए आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपसे छुपी हुई हैं, आपको भी पूरा सच नहीं पता। So do not select any person, anything right now,
because your friend is saying that, or any person that you think is your friend, your is good for you, this person not good for you. This person hides some kind of this secret from you. Amna, this is the warning. Yes, your friend circle is not good for you. Be careful. They wanted you miss your opportunity, because this person wanted to you choose something that is not good for you, so they can snatch it or take it that is for you. Yes, you have the option. Be careful. यहाँ पे कोई मेल है पर्सन, यहाँ कोई फीमेल है आपकी, जो कि किसी मेल का पूरा सच नहीं है आपको बता रही. ओके, दिस इज ए मैसेज. आई डोंट नो, आई एम ना बट आई एम गेटिंग, दिस इज द शॉर्ट रीडिंग फॉर यू. स्पेसिफिकली मुझे भी बोला जाता है कि जो मैं लाइव रीडिंग करूँ तो मेरे जो लिसनर्स हैं उनको जो आंसर है वो भी दूँ मैं थोड़े से. ठीक है, तो दिस इज द रीडिंग फॉर यू. आमना, अगर आप मेरी रीडिंग को दोबारा से देखें तो मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग जो मैंने आपको बोला है. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके, बाय, सी या लेटर. मैं नेक्स्ट फिर आऊँगी. अब मैं कंटिन्यू करूँगी, कल भी इंशाल्लाह आऊँगी मैं अपनी लाइव रीडिंग के लिए. थैंक यू सो मच, बाय.